हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं और आज का जो हमारा मौजू है वो है हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ आवर चिल्ड्रन। हम बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे डेवलप कर सकते हैं, बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट किया जा सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक अल्टीमेट पावर का नाम है, एक अल्टीमेट एनर्जी का नाम है, जो कि हमें लाइफ में टफ टाइम को ओवरकम करने में हमारी मदद करती है। और एक इंसान को सेल्फ कॉन्फिडेंस एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने में उसका इम्पॉर्टेंट रोल है, उसका बहुत ही वाइटल रोल है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस हर कोई चाहता है कि हर इंसान चाहता है कि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। तो अगर हम बच्चों को इब्तिदा से ही उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस के इस मादे को डेवलप करने में कामयाब हो जाएं तो हमारे बच्चे एक नॉर्मल और सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकते हैं और वो लाइफ के चैलेंज और इश्यूज़ को बिल्कुल ईजीली फेस कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ 7 ऐसे वेज और 7 ऐसे मेथड्स शेयर करने वाला हूँ। अगर हम इन मेथड्स का और इन वेज का इस्तेमाल करेंगे बच्चों की परवरिश के वक्त, तो ज़रूर हम अपने बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में कामयाब हो जाएंगे और हम अपने बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस के इस इम्पॉर्टेंट टूल से इक्विप करने में कामयाब हो जाएंगे। नंबर 1, प्रेज योर चिल्ड्रन फॉर देयर गुड वर्क एंड देयर अचीवमेंट्स। स्टार्ट इट टुडे। अपने बच्चों में हर अच्छी से अच्छी चीज़ और अच्छे से अच्छे बिहेवियर को ढूंढने की कोशिश करें। अगर आपके बच्चे की स्पेलिंग अच्छी है तो उस पर उसको प्रेज दें। अगर आपके बच्चे की मेमोरी अच्छी है तो उस पर उसको प्रेज दें। अगर आपके बच्चे का अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छा है तो उस पर उसको प्रेज दें। अपने बच्चे में हर अच्छी और छोटी सी छोटी चीज़ नोटिस करने की कोशिश करें और जब वो उस अच्छी चीज़ को कभी भी डिस्प्ले कर रहा है तो उस पर उसको प्रेज दें और बच्चे के एफर्ट्स के पर ध्यान दें, बच्चे के एफर्ट्स पर उसको प्रेज दें। अगर उसका रिजल्ट कुछ भी ना हो लेकिन बच्चे को एफर्ट्स लगाने पर ज़रूर उसको प्रेज दें। अगर हम बार बार ऐसा कर पाएंगे तो हम बच्चे के दिमाग में एक पॉजिटिव प्रोग्रामिंग कर सकेंगे और जिसका नतीजा ये निकलेगा कि बच्चा बार बार इन चीज़ों को करने के लिए मोटिवेटेड हो जाएगा, वो उसकी इनक्लिनेशन बढ़ जाएगी और इस तरह से उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें बूस्ट हो जाएगी। एक चीज़ का बिल्कुल ख़ास ख्याल रखें कि बच्चे को प्रेज़ इमीडिएटली उस वक्त दें जब बच्चे ने कोई अच्छी चीज़ की हो, जब बच्चे ने कोई अच्छा काम किया हो और बच्चे ने कोई अच्छा बिहेवियर डिस्प्ले किया हो, क्योंकि इमीडिएटली प्रेज़ देने से एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्रोग्रामिंग बच्चे के दिमाग में डेवलप हो जाती है। बाज़ पेरेंट्स में ये आदत देखी गई है कि वो बच्चों को बार बार प्रेज़ नहीं कर सकते हैं, उनको प्रेज़ नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए एक और मेथड है कि जब भी बच्चा कोई अच्छा काम करता है, अच्छा बिहेवियर डिस्प्ले करता है, वो बच्चों की आंखों से आंखें मिलाकर उनकी तरफ देखें और स्माइल एट देम। इस तरह से वो बच्चों को प्रेज़ की मैसेज जो है वो आंखों से और स्माइल से कम्युनिकेट कर देंगे। इसी तरह से बाज़ पेरेंट्स ये भी शिकायत करते हैं कि उनको बच्चों में ज़्यादा अच्छी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं तो वो बार बार प्रेज़ नहीं दे सकते हैं बच्चे को। तो उनके लिए भी एक बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है कि बच्चे को कोई छोटा काम करने के लिए कहें, उसको बुक लाने के लिए कहें, उसको प्लेट लाने के लिए कहें, उसको पानी का एक गिलास लाने के लिए कहें और जब बच्चा ये काम कंप्लीट करे तो इमीडिएटली बच्चे को प्रेज़ दें। तो इस तरह से हम बच्चे को प्रेज़ देने के छोटे छोटे तरीके भी ढूंढ सकते हैं। नंबर 2, मेक देम रेस्पॉन्सिबल फॉर दियर लाइफ एंड फॉर दियर एक्शंस। बच्चे को एनकरेज करें कि वो घर के छोटे छोटे कामों में हिस्सा ले, वो अपने रूम को साफ रखने में हिस्सा ले, वो टेबल को सेट करने में हिस्सा ले, इसी तरह से वो पौधों को पानी देने में हिस्सा ले और अगर बच्चे की एज ज़्यादा है तो उसको कुकिंग में और डिश वॉशिंग में भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक प्रिंसिपल को ज़रूर याद रखें, प्रेज दियर एफर्ट्स, इग्नोर दियर फॉल्ट्स। ऐसा करने से बच्चों में सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो जाएगी और बच्चों में एक ये हैबिट भी डेवलप हो जाएगा कि वो काम को स्टार्ट भी कर सकेंगे और फिर काम को उनमें एंड करने का हैबिट भी डेवलप हो जाएगा। नंबर 3,
टीच योर चिल्ड्रन टू बी काइंड एंड हेल्पफुल। और इसके लिए सबसे पहले खुद अपने बच्चों के साथ हमदर्दाना सलूक करें, उनके साथ हंसने की कोशिश करें, उनके साथ मिलकर हंसें और उनके सामने दूसरे लोगों की हेल्प करने की कोशिश करें, दूसरे लोगों के साथ उनकी प्रेजेंस में अच्छा सलूक करने की कोशिश करें। इस तरह से हम अपने बच्चों में दूसरे लोगों की हेल्प करने का एक इंस्टिंक्ट डेवलप कर सकते हैं। और ऐसा करने से, दूसरे लोगों की हेल्प करने से बच्चों में गुड वैल्यूज़ इनकलकेट होते हैं और उनमें सेल्फ वर्थ को भी डेवलप किया जाता है। बच्चों को एनकरेज करें कि वो अपने फ्रेंड्स की हेल्प करें, अपने फ्रेंड्स के साथ थिंग्स को शेयर करें, अपने सिबलिंग्स के साथ थिंग्स को शेयर करें। इस तरह से बच्चे जो हैं उनमें काइंड और हेल्पफुल एटीट्यूड जो है वो डेवलप हो जाएगा। नंबर 4, टर्न मिस्टेक्स इनटू अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट। जब कभी बच्चा कोई मिस्टेक करता है तो उस वक्त मिस्टेक को फोकस न करें, बल्कि उस वक्त हमेशा इम्प्रूवमेंट को फोकस करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बच्चा रिपोर्ट कार्ड लेकर आप घर आता है तो अगर उसका कोई वीक एरिया है, उसके किसी सब्जेक्ट में लो ग्रेड्स हैं, तो उस वक्त बजाय इसके कि हम उस पर चिल्लाएं, चीखें, उससे बेहतर यह है कि हम उसके साथ मिलकर उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, उस ग्रे एरिया को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें और उसको एनकरेज करें, उसका हौसला बढ़ाएं कि वो उस एरिया को इम्प्रूव कर सके और नेक्स्ट टाइम वो उसके ग्रेड जो हैं उस सब्जेक्ट में अच्छे हों। तो इस तरह से हम इस टेक्निक के जरिए से अपने बच्चों की सेल्फ कॉन्फिडेंस को जरूर बहुत ऊंचा कर सकेंगे, बहुत हाई कर सकेंगे। नंबर 5, डोंट कंप्लेन टू योर नेबर। हम अक्सर अपने बच्चों की जो वीकनेसेस होती हैं, जो उनके ग्रे एरियाज होते हैं, जो उनके फॉल्ट्स होते हैं, अक्सर हम उनकी प्रेजेंस में दूसरे लोगों के साथ उनको शेयर करते हैं, जो कि बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस के लेवल को बहुत लो कर देती है और बच्चे इंप्रूवमेंट के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। तो नेबर के साथ, दूसरे लोगों के साथ बच्चों के ग्रे एरियाज नहीं, उनके वीक एरियाज नहीं, उनके नेगेटिव एरियाज नहीं, बल्कि उनकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं बच्चों के सामने, बच्चों की प्रेजेंस में दूसरे लोगों के साथ उनकी पॉजिटिव थिंग्स को डिस्कस करें। इस तरह से हम उनकी पॉजिटिव थिंग्स को डिस्कस करके उनमें सेल्फ डेवलपमेंट और उनमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बहुत बूस्ट कर सकते हैं और उसको बहुत हाई लेवल पर ले जा सकते हैं। नंबर 6, सपोर्ट देयर इंटरेस्ट्स। हर बच्चे में कोई ना कोई स्पेशल इंटरेस्ट होता है और उसमें कोई ना कोई ऐसी स्पेशल चीज़ होती है जिसकी तरफ उसकी इनक्लिनेशन होती है, जिसकी तरफ वो मोटिवेटेड होता है। कुछ बच्चे पेंटिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ बच्चे बर्ड वॉचिंग में इंटरेस्टेड होते हैं। तो पेरेंट्स का ये काम है कि वो अपने बच्चे के स्पेशल टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, उनको स्पेशल टैलेंट्स परस्यू करने में और उनको एनकरेज करें, उनकी हेल्प करें। इस तरह से बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप किया जा सकता है और कौन जानता है कि किस बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो उसका कैरियर भी बन सकता है, वो उसको सक्सेस की बुलंदियों तक भी ले जा सकता है। नंबर 7, अवॉइड पैम्परिंग। बाज़ पेरेंट्स में ये आदत देखी गई है कि वो बच्चों की पैम्परिंग करते हैं, वो उनकी ओवर प्रोटेक्शन करने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो रहता है और उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने का उनको मौका नहीं मिलता है। उनको लाइफ के जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, लाइफ की जो चैलेंजेस हैं, उनको फेस करने का मौका नहीं मिलता है। तो बच्चों को बहुत सी एक्टिविटीज़ में एंगेज होने दें, उनको बहुत सी वेरीड किस्म की एक्सपीरियंसेस में से गुजरने दें। ये वेरीड किस्म की एक्सपीरियंसेस और ये वेरीड किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाएंगी, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस का मादा डेवलप हो जाएगा और इस तरह से वो अपनी लाइफ के लिए तैयार होंगे, अपनी लाइफ के चैलेंजेस के लिए तैयार होंगे और एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकेंगे। तो ये 7 वेज और 7 मेथड्स ऐसे तरीके हैं कि अगर हम बच्चों की परवरिश के वक्त इनका ख्याल रखेंगे, इनको अपनी नज़रों के सामने रखेंगे और बच्चों के साथ इन मेथड्स को जहन में रखते हुए और उनके साथ एक रैपो डेवलप करेंगे, तो ज़रूर हम अपने बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस के हथियार से लेस करने में कामयाब हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।